जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में यूनिक पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर का स्पेशल जो 40 नंबर का ट्रेड ज्ञान का स्पेशल प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, इसी का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे। और इसके पहले देखिए 1 से लेकर 7 तक करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। इसका स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जाके चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 7 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग का जो है ना 40 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। और इसका पीडीएफ जो है ना, इसका पीडीएफ इस सेट का पहले ही आपको ग्रुप में दे दिया जाता है। जिस ग्रुप में आप ऐड हुए हैं बिहार पुलिस ड्राइवर में, आप लोग को बोला जाता है कि आप लोग बना लीजिए। उसके बाद क्लास आएगा तो आप सभी लोग क्लास को देख लीजिए कितना मार्क्स आया, आप सभी लोग मिला लीजिएगा, फिर कमेंट कर दिया कितना मार्क्स आया। और फिर जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसका सोल्यूशन देख लीजिएगा, ताकि आपको आगे से जो है ना जो भी क्वेश्चन आया तो आपको गलत होने का चांस पूरी तरीके से कम हो जाए। तो जितने लोग नहीं ज्वाइन किए बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट होमवर्क, सभी लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ सारा कुछ दिया जाता है। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन करा है। देखिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। फिगर करा यह संकेत एक लाल रंग के त्रिकोण में एक उबड़ खाबड़ सड़क को दर्शाता है। यह क्या चेतावनी देता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है ना कि यह एक संकेत दिया हुआ है, यह एक संकेत लाल रंग के त्रिकोण में एक उबड़ खाबड़ सड़क को दर्शाता है, यह क्या चेतावनी देता है, बताइए। तो एक का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, उबड़ खाबड़ जो है ना सड़क है, यह एक चेतावनी संकेत देता है जो बताता है कि आगे की सड़क जो है ना सतह खराब और असमान या गड्ढों वाली है। नेक्स्ट आइए, देखिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे है ना दिया हुआ फिगर, कर यह संकेत एक लाल रंग के वृत्त में 40 लिखा हुआ दर्शाता है। इसका क्या अर्थ है, बताइए। कर यह संकेत एक लाल रंग के वृत्त में 40 लिखा हुआ दर्शाता है, इसका क्या अर्थ है। तो 2 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, तो सी होगा। 40 का जो है ना सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब इस रोड में जो है ना आप जो गाड़ी का स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा चला सकते हैं। इसका मतलब क्या है, तो बी होगा। सही उत्तर है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ना कि यह 40 किलोमीटर दूर है, ये नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। कर नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर वाहन मालिक पर कितना जुर्माना लग सकता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर वाहन मालिक पर कितना जुर्माना लग सकता है, बताइए क्या होगा। तो 3 का से उत्तर क्या होगा, तो 3 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कितना है, तो 25,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199 के ए लागू होती है और नाबालिग के गाड़ी चलाने पर अभिभावक मतलब मालिक पर जो है ना कार्रवाई होती है और 25,000 रुपये का जुर्माना प्लस 3 साल का जेल हो सकता है। नेक्स्ट आइए करा कि यू टर्न निषिद्ध चिन्ह किस श्रेणी में आता है, बताइए। यू टर्न निषिद्ध किस जो है ना चिन्ह किस श्रेणी में आता है, बताइए। यू टर्न निषिद्ध चिन्ह किस श्रेणी में आता है। तो 4 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनिवार्य संकेत में आता है। किस में आता है, अनिवार्य संकेत में आता है। नेक्स्ट आइए करा हिट एंड रन मामलों में पीड़ित के परिजनों को कितनी मुआवजा राशि देने का प्रावधान है 2022 संशोधन के अनुसार, बताइए। करा हिट एंड रन मामलों में पीड़ित के परिजनों को कितनी मुआवजा राशि देने का प्रावधान है, बताइए। तो 5 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 लाख रुपए जो है ना देना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सरकार द्वारा तय न्यूनतम मुआवजा 2 लाख रुपया है और यह मुआवजा हिट एंड रन दुर्घटना में मृत्यु पर मिलता है और गंभीर घायल के लिए 50,000 रुपये तक मिल सकता है। नेक्स्ट है ये करा कि तेज मोड़ आगे का ट्रैफिक चिन्ह किस श्रेणी में आता है, बताइए। तेज मोड़ आगे का ट्रैफिक चिन्ह किस श्रेणी में आता है। तो 6 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चेतावनी में आता है। किस में आता है, चेतावनी में आता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा लर्निंग लाइसेंस की वैधता कितनी होती है, बताइए। लर्निंग लाइसेंस की वैधता कितनी होती है, बताइए। तो 7 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना होता है, 6 माह होता है। कितना होता है, 6 माह होता है। नेक्स्ट आइए करा कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ना होने पर कितने जुर्माने का प्रावधान है, बताइए। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ना होने पर कितने जुर्माने का प्रावधान है, बताइए। तो 8 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कितना है, तो 5,000 रुपये का क्या है, तो जुर्माना है। याद रखिएगा। तो वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र का साथ में होना अनिवार्य है और बिना आरसी वाहन चलाने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। धारा 39 का उल्लंघन माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 3 किससे संबंधित है, बताइए। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 3 किससे संबंधित है। तो 9 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, लाइसेंस की आवश्यकता से क्या है, तो संबंधित है। तो धारा 3 में यह वर्णित है कि वाहन चलाने के लिए वैध लाइसेंस जरूरी है और इसके बिना वाहन चलाना क्या है, तो अपराध है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला चेतावनी संकेत कौन सा है, बताइए।
भारत में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला चेतावनी संकेत कौन सा है? तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेलवे क्रॉसिंग है। क्या है? तो रेलवे क्रॉसिंग है। क्या है? तो रेलवे क्रॉसिंग। तो भारत में कई असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग है। यह संकेत चालक को सावधान करता है और दुर्घटना की संभावना से पहले जो है ना सतर्क करता है, और रेड और वाइट कलर में बोर्ड होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सड़क पर लाल त्रिकोण के अंदर इस प्रकार का जो चिन्ह का संकेत क्या दर्शाता है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि सड़क पर लाल त्रिकोण के अंदर जो इस प्रकार का चिन्ह लगा होता है क्या दर्शाता है? बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा? तो बी होगा। क्या होगा? तो बी होगा। चेतावनी दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो चेतावनी को जो है दर्शाता है। याद रखिएगा, ये चिन्ह का मतलब क्या होता है? तो ये चिन्ह का मतलब होता है संभावित खतरे की चेतावनी देता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 किससे संबंधित है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 किससे संबंधित है? बताइए क्या होगा? तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, नशे में वाहन चलाना। क्या है? तो नशे में वाहन चलाने से क्या है? तो संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है हॉर्न प्रोहिबिटेड क्षेत्र में हॉर्न बजाना किस धारा के अंतर्गत क्या है? दंडनीय है। बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि हॉर्न प्रोहिबिटेड क्षेत्र में हॉर्न बजाना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए क्या होगा? तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। धारा 194 के तहत क्या है? तो दंडनीय है। तो याद रखिएगा ना कि धारा 194 मोटर वाहन अधिनियम में ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, और नो हॉर्न या साइलेंस जोन में हॉर्न बजाना क्या है? नियम का क्या है? उल्लंघन है। और इस पर जुर्माना जो है 1000 रुपये से 2000 रुपये तक हो सकता है, और यह नियम स्कूल, अस्पताल आदि क्षेत्रों में लागू होता है। नेक्स्ट है ये करा कि हरे रंग की दिशा सूचक पट्टियाँ किसके लिए होती है? बताइए। हरे रंग की दिशा सूचक पट्टियाँ किसके लिए होती है? तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्गदर्शन के लिए होता है। किसके लिए होता है? तो मार्गदर्शन के लिए होता है। नेक्स्ट है ये करा कि वाहन में फॉग लाइट का प्रयोग कब किया जाता है? बताइए। वाहन में फॉग लाइट का प्रयोग कब किया जाता है? तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोहरे या धुंध में करते हैं। किस में करते हैं? कोहरे या धुंध में करते हैं। तो फॉग लाइट कम ऊंचाई पर लगती है और पीली होती है, और यह कम दिशा में सामने की वस्तुएं दिखाने में मदद करती है। नेक्स्ट है ये करा कि कौन सा संकेत नो एंट्री का प्रतीक है? बताइए। कौन सा संकेत नो एंट्री का प्रतीक है? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। लाल गोल चक्र में क्या है? सफ़ेद पट्टी। तो याद रखिएगा कि यह संकेत किसी मार्ग में प्रवेश वर्जित होने को दर्शाता है, और आमतौर पर यह एक तरफा सड़क के अंत में लगा होता है, और यह संकेत देखने पर वाहन चालक को पीछे मुड़ना चाहिए, और नियम तोड़ने पर जुर्माना और लाइसेंस भी जो है ना, लाइसेंस पर अंक कट सकते हैं। तो नो एंट्री का प्रतीक क्या है? तो लाल गोल चक्र में सफ़ेद पट्टी। नेक्स्ट है ये करा कि वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र आरसी की वैधता निजी वाहन के लिए कितने वर्षों की होती है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र आरसी की वैधता निजी वाहन के लिए कितने वर्षों की होती है? तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 वर्षों तक होती है। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों की होती है। तो निजी वाहन के लिए आरसी की वैधता 15 वर्ष की होती है, और 15 वर्षों के बाद इसे नवीनीकृत कराना क्या है? अनिवार्य होता है, और नवीनीकरण 5-5 वर्षों के लिए जो है ना किया जाता है, और वैध आरसी ना होने पर वाहन चलाना क्या है? दंडनीय है। नेक्स्ट है ये करा कि सड़क सुरक्षा सप्ताह भारत में कब मनाया जाता है? बताइए। सड़क सुरक्षा सप्ताह भारत में कब मनाया जाता है? तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 से 7 जनवरी को क्या मनाते हैं? सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग किस धारा के तहत क्या है? दंडनीय है। बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग किस धारा के तहत क्या है? दंडनीय है। बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। धारा 184 के तहत क्या है? तो दंडनीय है। तो धारा 184 लापरवाही से वाहन चलाने पर लागू होती है, और मोबाइल का प्रयोग ध्यान भंग करता है, जिससे दुर्घटना हो सकती है, और यह दंडनीय अपराध है। जुर्माना 1000 रुपये से 5000 रुपये तक जो है ना लग सकता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि ट्रैफिक सिग्नल में हरी बत्ती क्या दर्शाता है? ट्रैफिक सिग्नल में हरी बत्ती क्या दर्शाता है? तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आगे बढ़ना। क्या करना? तो आगे बढ़ना। नेक्स्ट है ये करा इंजन ऑयल का मुख्य कार्य क्या है? बताइए। इंजन ऑयल का मुख्य कार्य क्या है? तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, घर्षण को जो है ना कम करना। क्या करना? तो घर्षण को कम करना। नेक्स्ट है एक निम्न में से कौन सा यंत्र इंजन में ठंडी पहुंचाने का कार्य करता है? कौन करता है? बताइए। कह निम्न में से कौन सा यंत्र इंजन में ठंडी हवा, मतलब ठंडी हवा बोल रहा है, थोड़ा क्वेश्चन छोटा कर दे रहे हैं। कह निम्न में से कौन सा यंत्र इंजन में ठंडी हवा पहुंचाने का कार्य करता है? कौन करता है? बताइए।
तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एयर फिल्टर करता है। कौन करता है? एयर फिल्टर करता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि इंजन में ओवर हीटिंग, इंजन के ओवर हीटिंग मतलब अत्यधिक गर्म का मुख्य कारण क्या हो सकता है? बताइए। कह रहा है इंजन के ओवर हीटिंग अत्यधिक गर्म का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? रेडिएटर में पानी की जो है ना कमी। क्या कमी है? तो रेडिएटर में पानी की जो है ना कमी, इसलिए क्या होता है? ओवर हीटिंग होता है, याद रखिएगा। तो रेडिएटर इंजन की गर्मी को नियंत्रित करने का कार्य करता है, और यदि इसमें पर्याप्त पानी नहीं है तो इंजन जो है ना जल्दी गर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि क्लच का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बताइए, क्लच का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन से गियरबॉक्स का संबंध तोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, कह रहा है यदि वाहन के ब्रेक अचानक काम ना करे तो इसे क्या कहा जाता है? बताइए। कह रहा है यदि वाहन के ब्रेक अचानक काम ना करे तो इसे क्या कहा जाता है? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी होगा, ब्रेक फेलियर कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रेक फेलियर कहेंगे। नेक्स्ट है, कह रहा है कि बैटरी का कार्य क्या होता है? बताइए, बैटरी का जो कार्य होता है क्या होता है? तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा जो है ना प्रदान करना। क्या करना? विद्युत ऊर्जा प्रदान करना। नेक्स्ट है, कह रहा है लुब्रिकेंट का कार्य क्या है? बताइए, लुब्रिकेंट का कार्य क्या है? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, घर्षण जो है ना कम करना। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि यदि गाड़ी के मफलर से काला धुआं निकले तो इसका कारण क्या हो सकता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है यदि गाड़ी के मफलर से काला धुआं निकले तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, अधिक ईंधन की जो है ना आपूर्ति। क्या करना? अधिक ईंधन की जो है ना आपूर्ति है। तो याद रखिए, काले धुएं का मतलब है इंजन में जो है ना ईंधन अधजला रह जाता है, और यह फ्यूल सिस्टम में खराबी का संकेत है, और इससे प्रदूषण भी बढ़ता है और इंजन पर जोर भी पड़ता है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि सॉकर किससे संबंधित है? बताइए, सॉकर जो है किससे संबंधित है? बताइए क्या होगा? तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सस्पेंशन सिस्टम से क्या है? तो संबंधित है। तो सॉकर का कार्य सड़क की झटकों को अवशोषित करना होता है, और यह यात्रियों को आरामदायक सवारी प्रदान करता है, और ख़राब सॉकर से गाड़ी उछलती है और संतुलन जो है ना बिगड़ता है। नेक्स्ट आइए, करा स्पार्क प्लग किस इंजन में पाया जाता है? बताइए, स्पार्क प्लग किस इंजन में पाया जाता है? बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या होगा? तो सी, पेट्रोल इंजन में जो है ना पाया जाता है। तो स्पार्क प्लग पेट्रोल इंजन में ईंधन हवा मिश्रण को प्रज्वलित करता है, और यह उच्च वोल्टेज से चिंगारी उत्पन्न करता है, और बिना स्पार्क प्लग के पेट्रोल इंजन स्टार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है, करा कि ओवर हीटिंग से इंजन को बचाने के लिए कौन सी प्रणाली का प्रयोग होता है? बताइए, ओवर हीटिंग से इंजन को बचाने के लिए कौन सी प्रणाली का प्रयोग होता है? तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कूलिंग सिस्टम का जो है ना प्रयोग करते हैं। तो इंजन के अत्यधिक गर्मी से सुरक्षा हेतु कूलिंग सिस्टम मतलब जैसे रेडिएटर कूलेंट का प्रयोग होता है, और कूलिंग सिस्टम इंजन से गर्मी को बाहर निकालता है और तापमान को क्या करता है? नियंत्रित रखता है। नेक्स्ट है, ये करा कि वाहन में क्लच का मुख्य कार्य क्या है? बताइए, वाहन में क्लच का मुख्य कार्य क्या है? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, गियर को जो है ना स्मूथली बदलना। क्या करना? गियर को स्मूथली बदलना। तो क्लच इंजन और ट्रांसमिशन के बीच संपर्क को अस्थायी रूप से काटने का जो है ना काम करता है, और इससे चालक गियर को बिना झटके के जो है ना बदल सकता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है इंजन ऑयल का मुख्य कार्य निम्न में से कौन सा है? बताइए, इंजन ऑयल का मुख्य कार्य निम्न में से कौन सा है? बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, इंजन के हिस्सों में क्या करना? लुब्रिकेंट करना। तो इंजन ऑयल का मुख्य कार्य क्या है? तो इंजन के हिस्सों को लुब्रिकेंट करना। नेक्स्ट है, ये करा कि वाहन का सस्पेंशन सिस्टम निम्न में से किस कार्य के लिए होता है? बताइए, वाहन का सस्पेंशन सिस्टम निम्न में से किस कार्य के लिए होता है? तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, झटकों को कम करने के लिए होता है। तो सस्पेंशन सिस्टम सड़क की ऊबड़ खाबड़ सतहों को आने वाली झटकों को सोखता है, और इससे सवारी को जो है आरामदायक अनुभव होता है। नेक्स्ट है, ये करा कि यदि वाहन से धुआं अधिक निकल रहा हो तो इसका कारण क्या हो सकता है? बताइए, करा यदि वाहन से धुआं अधिक निकल रहा हो तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन ऑयल का जलना। क्या करना है? इंजन ऑयल का जलना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि बैटरी चार्ज ना होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? बताइए, बैटरी चार्ज ना होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अल्टरनेटर में क्या होगा? खराबी। तो अल्टरनेटर बैटरी को चलने के दौरान जो है ना चार्ज करता है। अल्टरनेटर बैटरी को चलने के दौरान चार्ज करता है, और यदि यह काम ना करे तो बैटरी धीरे धीरे क्या होगा? डिस्चार्ज हो जाती है, और बैटरी चार्ज ना होने से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। नेक्स्ट है, ये करा कि जब वाहन के ब्रेक से कर्कश आवाज़ आती है तो इसका कारण क्या हो सकता है? बताइए,
कह रहा है जब वाहन के ब्रेक से कर्कश आवाज़ आती है तो इसका कारण क्या हो सकता है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रेक पैड जो है ना घिस जाना। तो याद रखिएगा कि घिसे हुए ब्रेक पैड धातु से धातु रगड़ते हैं जिससे आवाज़ आती है, और यह न केवल असुविधाजनक है बल्कि असुरक्षित भी होता है और ब्रेकिंग क्षमता घट जाती है और डिस्क डैमेज हो सकती है। नेक्स्ट ये करा कि किस वाहन को जो है ना, किस वाहन के भाग को ड्राइव सॉफ्ट कहा जाता है। बताइए, क्वेश्चन कह रहा है किस वाहन भाग को ड्राइव सॉफ्ट कहा जाता है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो इंजन से जो है ना व्हील तक पावर दे। तो याद रखिए कि ड्राइव सॉफ्ट ट्रांसमिशन से पहियों तक पावर ट्रांसफ़र करता है और यह मुख्य रूप से रियर व्हील ड्राइव वाहनों में जो है ना पाया जाता है। और खराब ड्राइव सॉफ्ट से कंपन जोड़ और पावर जो है ना लॉस होता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि वाहन की टाइमिंग बेल्ट का कार्य क्या है। बताइए, वाहन की टाइमिंग बेल्ट का कार्य क्या है। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन वाल्वों को समयानुसार खोलना और बंद करना। तो वाहन की टाइमिंग बेल्ट का कार्य क्या है, तो इंजन वाल्वों को समयानुसार खोलना और यह बंद करना। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाहन के गियरबॉक्स में तेल की कमी से क्या समस्या हो सकती है। बताइए, वाहन के गियरबॉक्स में तेल की कमी से क्या समस्या हो सकती है। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गियर बदलते समय आवाज़ आना। क्या करना, गियर बदलते समय आवाज़ आना। तो गियर बॉक्स में तेल गियरों की चिकनाई देता है और घर्षण कम करता है, और तेल की कमी से गियर बदलते समय आवाज़ या अटकने की समस्या आती है और इससे गियर टूट सकते हैं और ट्रांसमिशन डैमेज हो सकता है। इसलिए नियमित रूप से गियर ऑयल का स्तर जांचना क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो ये रहा ट्रेड ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी लोग आशा करते हैं कि ग्रुप में जो पीडीएफ दिया गया था यही पीडीएफ पहले दिया जाता है सुबह ही, तो आप लोग अपना मार्क्स जरूर शेयर कर दिया कि आप लोग का कितना मार्क्स आया। और जो भी क्वेश्चन गलत होता है इसका डिटेल जो है अच्छे से देख लीजिएगा कि हाँ मेरा मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 गलत हुआ तो 15 का जो है पूरा डिटेल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको एक क्वेश्चन से जो है 3 से 4 क्वेश्चन सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, और जितने लोग जो है ना बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट होमवर्क सीरीज नहीं ज्वाइन किए सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम डेट जो है ना आ चुका है और फाइनली जो है आपका एग्जाम जो होने वाला है स्टार्टिंग वीक में होगा। मतलब लगभग आप मान चलिए कि 15 से पहले मतलब 10 तारीख के आसपास आपका बिहार पुलिस ड्राइवर का एग्जाम होने वाला है। तो आप बिल्कुल जो है ना तैयारी में जी जान लगा दीजिए, सोचिए कि इस बार मेरा एक सीट जो है ना पक्का करना है। और पहला जो आपका पायदान है वो आपका रिटन एग्जाम है। रिटन एग्जाम पास कीजिएगा तभी आप गाड़ी का जो है ना अच्छे से उसको सीख सकते हैं, सारा कुछ प्रक्रिया आगे होगा। जब तक आप रिटन क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तब जो है आगे का प्रक्रिया नहीं होने वाला है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि राहुल स्टडी ग्रुप यूट्यूब चैनल पर जितने भी क्लास आ रहा है सभी क्लास को रिवीजन कीजिए, अच्छे से क्लास को देखिए। और पीडीएफ जो है ना इस ग्रुप में सब पीडीएफ दिया जा रहा है, तो इस ग्रुप से देखिए, इस बुक से जो है ना इसमें होमवर्क चल रहा है, इस बुक से डेली 2 से 3 पेज होमवर्क दिया रहा है, ताकि इसको अच्छे से पढ़िए। देखिए आपका पहले जो एग्जाम था ना 2019 में जो एग्जाम 21 में एग्जाम हुआ था उसमें ट्रेड का क्वेश्चन नहीं आना था, लेकिन इस बार सिलेबस चेंज हो गया तो आपका 40 नंबर से ट्रेड से क्वेश्चन आएगा। तो ट्रेड के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, इस बुक से होमवर्क चल रहा है और पेज बाई पेज चल रहा है। और जैसे ही बुक खत्म होगा तो आपका ई बुक से होमवर्क का स्टार्ट कर देंगे। बाकी ई बुक तो पूरा तरीके से समाप्त हो गया। बाकी ऐसा नहीं कि क्लास रिवीजन नहीं करना है, क्लास आपको पीछे से जो है रिवीजन करते रहना है। और इसका एक क्लास और आएगा 11 से जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 11 से लेकर 20 तक आएगा, और इसका भी जो है ना आपका 17 सेट हो चुका है। आगे भी 3 सेट बचा हुआ है, वो भी जल्दी खत्म कर देंगे। फिर आपका ई बुक का स्टार्ट करेंगे और अरिहंत का स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बाकी ट्रेड का तो क्लास चल ही रहा है और पहले ही इसका पीडीएफ आपको सुबह ही दिया जाता है, ताकि आप अच्छे से इसको बना लीजिए। तो सभी लोग जो है ना इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आपका जो है ना जो तैयारी का जो आधार है वो आपका आगे बढ़ जाए। जैसे मान लीजिए आपका 60 नंबर आ रहा है तो आपका हमेशा जो है इसमें जब ज्वाइन कीजिएगा तो आपका जब क्लास देखिएगा तो दोनों प्रक्रिया जब कीजिएगा ना तो आपका 60 से 65 होगा, 65 से 70 होगा, उससे नीचे कमेगा नहीं। तो इस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपको 99 पर पेमेंट करना पड़ेगा। और ये देखिए फ़ोन पे नंबर है 7549392490, इस नंबर पर पेमेंट करके आप यही नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको 10 मिनट के अंदर जो है इस ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो लिंक पर क्लिक करके जो है ना आप जो भी पेड करेंगे उनको जो है लिंक मिलेगा, तो लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सारा कुछ आपको करवाया जाएगा। इंपॉर्टेंट जो भी मार्केट में प्रैक्टिस सेट आएगा सारा आपको यूट्यूब चैनल पे करवाया जाएगा, और सारा का विथ सॉल्यूशन के साथ आपको इसी ग्रुप में जो है ना पीडीएफ मिलेगा। और डेली 40 नंबर के लिए डेली टारगेट वाइज होमवर्क दिया जा रहा है, ताकि अच्छे से पढ़िए। बाकी यूट्यूब पे जितने भी क्लास आएगा सभी का पीडीएफ आपको इसी ग्रुप में मिलेगा। तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, और अच्छे से जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसका सोल्यूशन अच्छे से देखिए कि हाँ मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, ताकि आगे जो है ना जब ये क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा चाहे एग्जाम में पूछेगा तो ये क्वेश्चन जो है ना गलत नहीं करना है। बाकी सभी से हम आशा करते हैं कि सभी लोग क्लास को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा।
और सभी लोग जो है ना इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा, अपना स्कोर जरूर शेयर कर दिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।